राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण को शास्त्रों में बहुत ही गंभीर और रहस्यमय ग्रंथ माना गया है। इसे सामान्य धार्मिक ग्रंथों की तरह घर में नहीं रखा जाता, बल्कि इसके बारे में विशेष नियम बताए गए हैं। गरुड़ पुराण घर में रखने के नियम। नंबर 1, श्राद्ध और मृत्यु के समय पढ़ाई जाती है गरुड़ पुराण। मुख्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल और यमलोक के रहस्यों का वर्णन करता है। इसीलिए इसे मृत्यु संस्कार, पितृपक्ष या श्राद्ध कर्म में ही पढ़ने की परंपरा है। नंबर 2, नियमित पूजन पाठ के लिए उपयुक्त नहीं। इसे घर में अस्थायी रूप से रख कर रोज पढ़ना या पूजा में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में वातावरण में नकारात्मक और मृत्यु का भय बढ़ने की संभावना बताई गई है। नंबर 3, अस्थायी रूप से रखना उचित। यदि किसी की मृत्यु के बाद कर्म कांड के लिए गरुड़ पुराण की आवश्यकता हो, तब इसे घर में कुछ दिनों के लिए रखा जा सकता है। कर्म कांड समाप्त होने पर इसे घर में अस्थायी रूप से रखने के बजाय वापस मंदिर, पंडित या पुस्तकालय में रख सकते हैं। नंबर 4, श्रद्धा और शुद्धता आवश्यक। इसे पढ़ते समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। मन में श्रद्धा और गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मृत्यु और नर्क स्वर्ग का गहन वर्णन है। नंबर 5, स्थान का ध्यान। इसे घर में पूजा स्थान या मंदिर में नहीं रखना चाहिए। यदि रखना पड़े तो अलग और साफ स्थान पे रखें। घर में गरुड़ पुराण रखने के लाभ। नंबर 1, मृत्यु का रहस्य जानने का अवसर। इससे मनुष्य को आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मों के फल का ज्ञान मिलता है। नंबर 2, पुण्य की प्राप्ति। श्राद्ध या मृत्यु संस्कार के समय इसका पाठ करने से डिपार्टेड आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। नंबर 3, सत्कर्म की प्रेरणा। इसमें नरक और स्वर्ग के वर्णन से व्यक्ति बुरे कर्मों से बचने और अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित होता है। नंबर 4, पितृ शांति। श्राद्ध में पाठ करने से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। घर में रखने की हानियां। नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा। इसे सामान्य समय में घर में रखने से मृत्यु, भय और दुख से जुड़ी ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 2, मृत्यु संकेत। कई परंपराओं में मान्यता है कि गरुड़ पुराण घर में अस्थायी रूप से रखना अशुभ और मृत्यु की छाया को आमंत्रित करने जैसा है। नंबर 3, परिवार में अशांति। इसका अनियमितता या गलत समय पर पाठ करने से घर के वातावरण में उदासी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 4, देव स्थान में अनुचित। इसे पूजा घर या मंदिर में रखने से देवी देवताओं की कृपा में बाधा मानी जाती है। गरुड़ पुराण पढ़ने का समय। नंबर 1, मृत्यु के बाद। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 13वें दिन तक गरुड़ पुराण पढ़ने की परंपरा है। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष। इस समय इसका पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, विशेष अवसर। कुछ लोग इसे केवल अंत्येष्टि संस्कार या अस्थि विसर्जन के बाद भी सुनते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ने के नियम। नंबर 1, शुद्धता आवश्यक। पाठ करने वाला व्यक्ति स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ही इसे पढ़े। मन को शांत और श्रद्धा पूर्ण रखना जरूरी है। नंबर 2, स्थान का चुनाव। इसे घर के पूजा स्थान या मंदिर में नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए अलग और साफ जगह चुने जहां कोई विघ्न न हो। नंबर 3, कौन पढ़ सकता है? सामान्यतः पंडित, आचार्य या योग्य व्यक्ति ही इसका पाठ करते हैं। परिवार के लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन पाठक को नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 4, कैसे पढ़ें? इसे श्रवण और भावार्थ सहित पढ़ना चाहिए। केवल श्लोक पढ़ के छोड़ना पर्याप्त नहीं। सुनने वाले को
पूरे मन से ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। नंबर 5, पाठ का समापन। गरुड़ पुराण का पाठ पूरा होने के बाद गंगा जल का छिड़काव और प्रसाद वितरण करने की परंपरा है। अंत में पितरों के नाम तर्पण करना शुभ माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? गरुड़ पुराण को कभी भी मनोरंजन या उत्सव के समय नहीं पढ़ना चाहिए। इसे अस्थायी रूप से घर में रखकर रोज पढ़ना अशुभ माना जाता है। पूजा घर में रखना या देवताओं के बीच रखना वर्जित है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और परलोक का ही ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी सिखाता है। गरुड़ पुराण की 5 प्रमुख शिक्षाएं। नंबर 1, कर्म ही असली धन है। मनुष्य का साथ न धन जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा। मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। नंबर 2, सत्य और धर्म का पालन करो। झूठ, छल और अधर्म से नरक की प्राप्ति होती है। जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों न हो, सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। नंबर 3, दान और सेवा का महत्व। भूखे को अन्न, प्यासे को जल और जरूरतमंद को मदद देना सबसे बड़ा पुण्य है। श्राद्ध और परलोक में भी दान का फल आत्मा को सहारा देता है। नंबर 4, सत्संग और ज्ञान की शक्ति। अच्छे लोगों का साथ और शास्त्रों का अध्ययन मनुष्य को पाप से दूर और पुण्य की ओर ले जाता है। ज्ञान से ही अंधकार मिटता है और आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 5, मृत्यु का स्मरण कर जीवन जीना। मृत्यु अटल सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसीलिए मृत्यु का स्मरण करके जीवन को व्यर्थ न गवाएं, बल्कि अच्छे कर्मों से इसे सफल बनाएं। गरुड़ पुराण में 14 प्रमुख नरक बताए गए हैं, जहां आत्मा अपने बुरे कर्मों का फल भोगती है। प्रत्येक नरक अलग अलग पापों के लिए निर्धारित है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के 14 नरक और उनकी सजाएं। नंबर 1, तामिश्र। दूसरों की संपत्ति, पत्नी या अधिकार छीनने वालों को मिलता है। यहाँ आत्मा को अंधकार और भूख प्यास की यातना झेलनी पड़ती है। नंबर 2, अंध तामिश्र। परिवार से धोखा करने वाले विश्वासघाती लोग आत्मा को सांप और बिच्छू डसते हैं। नंबर 3, रौरव। निर्दयी और क्रूर लोग। आत्मा को ज्वलंत अग्नि और हिंसक जानवरों से यातना दी जाती है। नंबर 4, महारौरव। जानवरों को मारने वाला, उनका मांस खाने वाले लोग उन्हें आग उगलते जानवर काटते और नोचते हैं। नंबर 5, कुंभी पाप। हत्यारे और पापी। आत्मा को उबलते तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। नंबर 6, कालसूत्र। पापियों को धूप में तपाकर आग की ज्वालाओं से जलाया जाता है। नंबर 7, असीपत्रवन। व्यभिचारी और वासनाओं में डूबे लोग। आत्मा को तलवार जैसे पत्तों वाले वृक्षों के जंगल में गिराया जाता है। नंबर 8, सूक मूर्ख। माता पिता का अपमान करने वाले, उनकी जीभ लोहे की नुकीली चीजों से फाड़ दी जाती है। नंबर 9, अंधकूप। धर्म का अपमान करने वाले, इन्हें गहरे अंधे कुएं में डाला जाता है, जहां कीड़े और सर्प काटते रहते हैं। नंबर 10, कृष्ण। पापी और अधर्मी लोग, इन्हें घोर अंधकार में रखा जाता है और अदृश्य यातनाएं मिलती हैं। नंबर 11, कृमि भोजन। दूसरों का धन हड़पने वाले, इन्हें कीड़े मकोड़े काटते हैं और खाते रहते हैं। नंबर 12, संदंश। झूठ बोलने वाले और कपटी लोग, इन्हें लोहे की चिमटी से दबाकर पीड़ा दी जाती है। नंबर 13, तप्त कुंभ। व्यभिचारी पापी, आत्मा को गर्म लोहे के बर्तनों में जलाया जाता है। नंबर 14, बैतरणी। यह नरक नदी के रूप में है। झूठे, पापी और अधार्मिक लोग यहाँ जाते हैं। नदी में खून, मांस और गंदगी बहती है और भयावह जीव यातना देते हैं। तो दोस्तों,
गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे असली साथी हैं। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म नरक की ओर। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य बोलें, धर्म का पालन करें, दान और सेवा करें। याद रखिए, यही कर्म हमारे साथ इस जीवन से अगले जीवन तक जाते हैं। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।